बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे पहले ज्योति बनाई। उसके बाद परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, पानी का एक हिस्सा ऊपर डाल दिया, जिसको आज हम आसमान कहते हैं। उसके बाद परमेश्वर ने उस पानी को जो नीचे था उसको अलग किया और सूखी भूमि दिखाई दी, जिसको परमेश्वर ने पृथ्वी, और जो पानी उसमें साइड में किया उसको समुद्र कहा। और उसके बाद परमेश्वर ने प्लांट्स बनाए, पेड़ बनाए। उसके बाद प्रभु ने सूरज, चंद्रमा बनाए, और फाइनली परमेश्वर जानवरों को बनाता है पानी के अंदर, बर्ड्स, और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु बनाता है। ये सब बनाने के बाद बाइबल कहती है, उसके बाद परमेश्वर ने कहा, आओ अब हम मनुष्य बनाएं। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, वो 6वां दिन था। और उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम, परमेश्वर ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना लिया। और जब परमेश्वर ने 6वें दिन मनुष्य बनाया, तो परमेश्वर ने उसे क्या कहा? 6 दिन काम करना, 7वें दिन विश्राम करना। जिस दिन आदम का पहला दिन था, उस दिन परमेश्वर का 7वां दिन था। और जब आदम की शुरुआत हुई, तो काम से नहीं हुई, परमेश्वर के साथ से हुई। सबसे पहले यही चीज बिल्ड करनी है, जितना हो सके आप में से हर एक को परमेश्वर के साथ समय बिताना है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले इंसान को काम के लिए नहीं बनाया था, उसे बनाया था कि वो उसके साथ रहे। और क्या आपने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर आते हैं, मार्था काम कर रही थी, मरियम बैठी हुई थी। मार्था काम कर करके थक गई, और जब वो आई तो उसने क्या कहा प्रभु को? प्रभु, आपको चिंता नहीं है, मेरी बहन ने मुझे काम करने के लिए अकेला छोड़ दिया है। मुझे लगा प्रभु मैरी को डांटेगा और कहेगा कि तू ये क्या कर रही है, वो अकेले काम कर रही है। पर आप जानते हैं, यीशु मसीह ने मरियम को उल्टा अप्रिशिएट किया और मार्था को बहुत ही हम्बली रिब्यूक किया और कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सारी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात जो मरियम ने चुनी है वो उससे छीनी नहीं जाएगी। मरियम ने क्या चूज किया था? मरियम ने चूज किया था कि वो यीशु के लिए कुछ नहीं करेगी, वो यीशु के पैरों पर बैठेगी और उसको सुनेगी। और आप जानते हैं, बाइबल के अंदर प्रभु ने इसे उत्तम बात कहा। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु को समय देते हैं, और मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, 2025 में आपको अधिक देना चाहिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो सारा दिन मोबाइल लेके बैठे हैं, सारा दिन सेल्फियां निकाल रहे हैं, सारा दिन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, उनके पार्टियां, उनके इवेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे। आप कितने भी हाथ रखवा लो, आप कितने भी चर्चेस में जाओ, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको कुछ इम्पार्टेशन भी मिल जाएगी किसी के हाथ रखने से। पर मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की संगति में ही एक व्यक्ति के चरित्र में बदलाव आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कहां भी चले जाओ, अंत में आपको यही आना पड़ेगा। इन दिनों में हमें नए साल में सबसे ज्यादा यही डिसीजन लेना है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। और उस समय बिताने में कम से कम हमें 2 चीजें जरूर करनी है। एक, हमें प्रार्थना करनी है, और दूसरा, हमें वचन पढ़ना है। प्रार्थना में आप प्रभु से बात करें और वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। और जब ये सहभागिता रोज होगी, आप बदलते जाएंगे, आपके चरित्र में चेंज आता जाएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहीं पर आप प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखेंगे। अगर इस 2025 में अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, उसे बहुत समय दो। खुदा आप सबके साथ है। आप सबको जय मसीह।